बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। ऐ अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बसराज़े कलीदे करम कुशा सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर एक नजर कुन सुवेमा बगरदा बेबला उस्ताद कश्ती ज़ईफान शिकस्तारा तो पुश्ती बहक़ ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुन या मईनुद्दीन चिश्ती गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबला दी मदद काबा ईमा मदद मौला अली मुश्किल कुशाई कीजियो हूँ असीर रंजो गम मुझको रिहाई दीजियो या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फी बैर हम्मिन मुग़रक़ुन खुज़ यदी सहिल लना इश्क़ालना ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तज़ा व बनाहुमा वल फातिमा व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यदना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। जब तक बिखे न थे कोई पूछता न था, जब तक बिखे न थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर अनमोल कर दिया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और जितना दिया सरकार ने उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। शहे बतहा के करम की बात है वरना मुझ मंगते की क्या औकात है। मुश्किलें दरपेश आ सकती नहीं, आमना का लाल मेरे साथ है। और किसी के सदक़े में यानी इन बुजुर्गों के सदक़े में, इन अल्लाह वालों के सदक़े में किसी को कुछ मिल जाए, हम जैसे को कुछ मिल जाए, बड़े मुक़द्दर की बात है। अगर चाहो कुछ हासिल करना तो बड़ी मुक़द्दस आज की ये रात है, इसलिए कि इसमें नबी और आले नबी गुलामान नबी की बात है ना। दुरूद पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मअद लिजुद वल करम व आलिहिल किराम नहिल करीम बारिक सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलात सलाम। बड़ी देर से आप नाते मनक़बत का दौर चल रहा था, फिर हुजूर क़िबला मुफ्ती साहब मुफ्ती मोहम्मद शाहिद रज़ा बिस्वाई दामत अल क़ुद्सिया से आपने कुछ नसीहत आमेज़ बातें समाअत की। बड़ी खुशी की बात है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। मुतहदी से नेमत की मैं बात कर रहा हूँ कि अल्लाह ने हजरत ने बहुत मेहनत की और इफ्ता का कोर्स किया, कई महीने लगे बल्कि कई साल लगे होंगे। और कल रात जो है कायद मिल्लत के हाथों इन्हें दस्तार हुई, मुफ्ती की सनद दी गई और फिर खुशी की बात यह है कि इनको खिलाफत और इजाजत से नवाजा गया। तो ये बड़ी बातें हैं, है ना, ये मुक़द्दर की बातें हैं। जब तक बिखे न थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर अनमोल कर दिया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु। जब अल्लाह उसके रसूल के फरमुतात के मुताबिक इंसान जिंदगी गुजारता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बंदगी कायदे से करे, उसके प्यारे हबीब यानी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजारे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलाम। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं और हकीकत ये है कि अल्लाह जिससे चाहे काम ले ले और वो जिससे चाहे हटा दे। बगैर अल्लाह की तौफीक कुछ नहीं होता। हमारा काम है हुजूर की हदीस है बल्लिगू अन्नी वलो आया, पहुंचा दो मेरी तरफ से अगरचे एक भी मसला, एक भी बात, एक भी आयत आप तक पहुंची, आप पहुंचा दीजिए। आपका काम है पहुंचाना। अब वो अमल करे ना करे, हिदायत देना ना देना, ये रब के दस्ते कुदरत की बात है, अल्लाह के इख्तियार की। अभी देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कल तक चर्शी थे, टपोरी थे, चोर थे, बेईमान थे, नशेड़ी थे। आज अल्लाह का शुक्र है कि वो बेहतरीन नात खाएं। तो ये हमारा काम है मेहनत करना, आप तक पहुंचाना। उलमा किराम का काम है आप तक पहुंचाना, लेकिन हिदायत देना ये रब्बे कदीर का काम है, ये अल्लाह जल्ले शान का काम है ना। तो ये काम हमारा काम पहुंचा। फिर ये है अगरचे आपको बातें पहुंची हैं तो आपका काम है आप आगे तक पहुंचा दो, आपका काम पहुंचाना। अब उसको ये नहीं कि भाई जिस तरह एक आदमी नमाज नहीं पढ़ता है तो उसको जबरदस्ती ये नमाज पढ़ने तू नमाज नहीं पढ़, खुदा ना खास्ता अब तक तो मुसलमान है, लेकिन अगर उसने जज्बात में, गुस्से में, जुनून में जा नमाज नहीं पढ़ता मैं,
या क्या मिल गया मुझे नमाज पढ़ने से, माअज़ल्लाह सत्तार माअज़ल्लाह, अल्लाह ताला फत, तो वो कुफ्र कर बैठेगा और आपका जो है कहना बेकार हो जाएगा। इसलिए कोई भी बात जिद ना करें, हाँ समझाएं मोहब्बत के साथ। समझाने के लिए भी पहले जिस तरह एक वाक्य मुझे याद आ कि कई बार मैं फिर सुना देता हूँ, दुरूद शरीफ पढ़ी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह अलैहि सलाम। समझाने की बात पर याद आया, आप लोग समझ भी जाएंगे। हुजूर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में खातून पहुंचती है और कुछ नजराने में कुछ नहीं था। देखो ये तरीका है, बुजुर्गों ने हमें सिखाया कि जब किसी बुजुर्ग की बारगाह में जाए तो कुछ हदिया लेके जाए, है ना। तब उसकी बेचारी के पास गुर्बत के दिन थे, कुछ मुर्गी ने अंडा दिया था, वो अंडा लेकर के वो पहुंच गई और हजरत की बारगाह में अंडा पेश कर दिया। हजरत ने कबूल भी कर लिया। लेकिन अल्लाह का वली जो है ना, वो आने वाले के दिलों के खतरात को जानता है कि इसके दिल में क्या है, क्या इसके दिल में, इसका दिल क्या कह रहा है, इसकी नीयत क्या है, ये क्या चाहती है। तो सरकार ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो है 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ा और उस अंडे पर दम कर दिया, फूंक दिया। वो अंडा सोने का हो गया, अंडा सोने का हो गया। अब उसका दिल ललचा, खातून थी, गुर्बत के दिन थे, गरीब थी, बच्चियां बड़ी थी, शादी का मजा, उसका ललचाना भी गलत नहीं था। और फिर जिसका एहतिमाद, जिसका यकीन मजबूत होता है ना अपने मुर्शिद पर, तो ललचाता कि मुझे कुछ मिल जाए। तो ख्वाजा साहब समझ गए, ख्वाजा निजामुद्दीन के भाई इसकी दिल में ये बात है। तो ख्वाजा निजामुद्दीन ने वो अंडा उसी को दे दिया, बड़ी खुश हो गई, वो शुक्रिया अदा किया, लेके चली। अब चल तो दी, अब आगे क्या हुआ, अब आगे जाकर उसने घर में पोताई होताई काम शुरू कर दिया। घर को साफ सुथरा, जो भी बकरी के जाले वगैरह थे, जो भी धूल मिट्टी थी, उसको साफ करवा के 2-4 दिन जो भी लगे, और मियाँ को भी के साफ सुथरे हो जाओ, गुस्ल कर लो, नया धुला हुआ कपड़ा पहन लो, अगरबत्ती सिलगा दी, और पूरे मोहल्ले की मुर्गियों के अंडे जमा कर लिए, पूरे मोहल्ले की मुर्गियों के अंडे जमा कर लिए। अब बोले कि दरवाजा बंद कर लो, आप हैं, मैं हूं और ये अंडे हैं। अब करना क्या है, करना यह है कि अपने को सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ना। अब मियाँ बीबी रात भर, रात इशा बाद जो बैठे हैं, तो तहज्जुद गई, फजर का नमाज हो गया, फजर के बाद भी वो अंडा तो हिलने को राजी नहीं है, टस से मस नहीं हो रहा। अब ये खातून बड़ी, चूंकि वैसे भी औरत नाक़िसुल अक्ल होती है, इंसान आज के दौर में बर्दाश्त का माना नहीं, उठी वो चिढ़ के मारे और फिर ख्वाजा साहब की बारगाह में गई। बोले कुछ समझते नहीं हो, मेरे सामने तो 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ दिया आपने, लेकिन जो असल बात थी फार्मूला बनाने का वो बताया नहीं मुझे, वो आपने दिल में रख लिया। तो ख्वाजा साहब मुस्कुराए। देखो अल्लाह वालों को गुस्सा नहीं आता, ध्यान रखना। हाँ, ख्वाजा साहब मुस्कुराए। मुस्कुराने के बाद में ख्वाजा साहब फरमाते हैं, क्या है इस्लाम की शहजादी, मैंने 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ा था और मैंने मैंने आपसे कोई बात पोशीदा नहीं रखी थी, लेकिन निजाम जैसी जुबान तो पैदा कर लेती। जो जुबान निजाम के मुंह में है, वो जुबान तेरे मुंह में नहीं है। समझे मेरी बात। तो अल्लाह वालों के मामला तो ये है कि अल्लाह का वली अगर किसी बिगड़े हुए पर नजर डाल दे तो उसको वली बना। आयत भी जो पढ़ी है मैंने, वो नेमत की बात, अल्लाह की नेमतों का खूब चर्चा कर। तो यूं समझ लो, कल मैंने हजरत की मस्जिद में जो बयान किया था उस पर भी यही आयत करीमा पढ़ी थी मैंने, और इसी मुनासिबत से पढ़ी थी कि ये बहुत बड़ी नेमत है, इस नेमत की कदर कर लो, और अगर आप कदर करोगे तो आपकी भी कदर हो जाएगी। हाँ, है ना। तो हम अगर किसी की इज्जत करते हैं तो हमारी भी इज्जत होती है। हम लोगों को हकारत से देखेंगे तो लोग हमको भी हकारत से देखेंगे। इसलिए अल्लाह ने हाथ पैर सलामत दिए हैं, आंखें सलामत दी हैं, कान सलामत दिए हैं, जुबान सलामत है, चेहरा सलामत है, कुव्वत गुआई दी है, समाज के लिए काने दी हैं, बोलने को जुबानें दी हैं, खाने को मुंह दिया है, पकड़ने को हाथ दिए हैं, और खाना काबा की ज़ियारत करने, उलमा की ज़ियारत करने के लिए, माँ बाप की ज़ियारत, चेहरे को मोहब्बत से देखने के लिए आंखें दी हैं। मोबाइल देखने के लिए नहीं, हाँ मोबाइल देखने के लिए है, लेकिन जो चाहिए चीजें सही चीजें उसमें फेसबुक है और व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, और अल्लाह जाने कौन कौन सा ग्राम है, उसमें पबजी है, उसमें फ्री फायर है। तो ये देखने के लिए आंखें नहीं है ना, ये देखने के लिए। अरे भाई साहबाए किराम ने तो हुजूर के जाहिरी विसाल फरमाने के बाद में कितने साहबा हैं कि वो नाबीना की दुआ हो गए, नाबीना हो गए। हाँ, मैंने जो देखा, मैंने सरकार को देख लिया, अपनी आंखें किसी को ना।
जी, सरकार को देखने के बाद मेरी आंखें किसी को ना देखे, लेकिन आज मैं कहने में चूकता नहीं हूं। अभी एक फोन आया था, यूपी से आया था कि मोहल्ले में एक बच्ची से दिल लगी हो गई है, वो बच्ची की शादी कहीं और हो रही है, वो बाप परेशान है, बेटा कह रहा मेरी शादी, अरे उसकी शादी कहीं लग गई है तो अल्लाह का बंदा वो तुझे नहीं चाह रही है, तू क्यों उसके पीछे जा रहा है? तो आज हमारा मामला तो ये है कि फाड़ फाड़ के आंखें देख रहे हैं और सुबह नमाज के लिए उठने को टाइम नहीं है हमारे पास, लेकिन कॉलेज के गेट पे भिखारी की तरह खड़ा होने के लिए वक्त है। मुंह धोया नहीं, दुआ तारत किया नहीं, क्या भागा, ये भागा, क्यों भागा? बोले मुलाकात हो जाए। माँ बाप को देखा इतनी मोहब्बत से, किसी पीर साहब को देखा इतनी मोहब्बत से, किसी मस्जिद के इमाम को, किसी आलिम दीन को आपने देखा इतनी मोहब्बत से, किसी मोहल्ले के बुजुर्ग को देखा इतनी मोहब्बत से, खानदान में किसी बड़े को देखा इतनी मोहब्बत से, अपनी माँ का चेहरा इतनी मोहब्बत से देखा। कसम रब्बे काबा की, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि जिसने माँ बाप को मोहब्बत भरी निगाह से देख लिया उसको एक मकबूल हज का सवाब अता कर दिया रब। कितनी बड़ी बात है, फ्री फ्री में सवाब मिलता है। मकबूल हज करने जाओगे, कोई उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि आपका ये हज मकबूल हुआ, लेकिन मोहब्बत ये रब फरमाता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है कि जिसने माँ बाप को मोहब्बत से देखा। किसी सहाबी रसूल, क्या सहाबा की जिंदगी ईमान से है, किसी सहाबी रसूल ने खड़े होकर कहा फिदा का उम्मी व अबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आपके कदम नाज पर कुर्बान हुजूर, क्या एक बार देखने से सवाब मिलेगा या बार बार? मेरे आकाए करीम देखो, अल्लाह के महबूब को अल्लाह ने सारी चीजों का इख्तियार दिया है। हुजूर फरमाते तो जितनी बार देखेगा उतने हज का सवाब पाएगा। मेरे भाइयों, इन चीजों को समझो। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कह रहे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपकी सुभान अल्लाह माशाअल्लाह को कबूल फरमा ले। कितने होंगे जो माँ बाप से नफरत करते हैं, कितने होंगे जो माँ को छिड़कते होंगे। वो माँ जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा और बड़ी तकलीफ से पाला, खून जिगर पिलाया, 9 महीने आपको खून से परवरिश की है, और जब पैदा हुआ तो बड़ी तकलीफों से आप पैदा हुए, और पैदा होने के बाद वही खून जो पेट में आपके माँ के पेट में जो खून पले हो ना, वही खून दूध की शक्ल में आपकी माँ आपको पिलाती। आपको कितने नाजों से पाला, और आप जहाँ 16-17 साल पार किए, आप भाग गए। जैसे चिड़िया का बच्चा पर आने के बाद घोंसले से उड़ जाता है, ऐसे आज की नस्लों के बच्चे उड़ जाते हैं। मेरे भाइयों, समझो इन बातों को। और ये बातें हर जगह आपको नहीं मिलेगी, किसी पान की दुकान पे नहीं मिलेगी, किसी चाय की टपरी पे नहीं मिलेगी, किसी होटल के लेवल पे नहीं मिलेगी। ये बातें तो उलमा की बारगाह में मिलेगी या किसी खानका में मिलेगी, है ना? तो इसलिए अगर आप आते हो तो जो बातें बताई जाए उन पर अमल करें। अल्लाह ताला मुझे आप हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे तो वालिदैन दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, अल्लाह उनको जन्नत के आला मकाम में जगह अता फरमाए, और अल्लाह उनकी कब्रों को कुशादा फरमाए, है ना? जिनके वालिदैन है वो अल्लाह का शुक्र अदा करें, और ये बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी नेमत है कि वालिदैन हयात, इसलिए इन चीजों की कदर करें। और अब अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपके इसी बैगनवाड़ी में रोड नंबर 13 पर तामीर सुन्नी जामा मस्जिद, तामीर मिल्लत मस्जिद में इमाम साहब खतीब जो अभी आपके सामने बयान फरमा रहे थे, इन्होंने बड़ी मेहनत की है। दारुल इफ्ता में गए और इन्होंने इफ्ता का काम किया, और अल्लाह का शुक्र है कि अब ये हाफिज कारी आलिम तो थे ही, लेकिन अभी मुफ्ती साहब भी हो गए। अच्छा, खुशी की बात है, मुफ्ती साहब के साथ साथ ये पीर साहब भी हो गए। अब अगर कोई मसला पूछना है तो आपको हाजी अली नहीं जाना है, आपको जो है मुफ्ती महाराष्ट्र के पास नहीं जाना है, आप अपने मुफ्ती साहब के पास जाइए। अदब ये है कि आप लिख कर के सवाल जो है वो आप हजरत की बारगाह में दीजिए, दूसरे जाइए, आपको जवाब मिल जाएगा। लेकिन लिखिए सही। एक चीज और नोट करना, आदमी जो सवाल लिखेगा ना, जवाब उसका वही आएगा। आप जो सवाल भेजोगे उसका जवाब आएगा। आपने अगर गलत सवाल दिया तो जो सवाल दोगे उसका जवाब आएगा। फिर लोगों को रोते मत फिरना कि हजरत ने ये जवाब दिया। अरे भाई, आपका सवाल क्या है? जो सवाल लिखा उसका जवाब दिया। तो हक ईमान से जो मसाइल है वो मसाइल लिखिए, जो भी मसाइल है, जो भी आपको कोई हक है, कोई विरासत का मामला है, जमीन जायदाद का मामला है, या शरीयत के कोई मसाइल है। मैं हमेशा मैं कहता हूँ कि भाई शरीयत के मसले सीखो आप, और ये सीखने के लिए उलमा की बारगाह में जानू अदब तय करना पड़ेगा, अदब के साथ बैठना पड़ेगा, अदब के साथ जाकर के इनकी बारगाह में सवाल पूछे। मैं बरसों से कह रहा हूँ कि ताहरत के मसाइल से शुरू करो, इसलिए कि हमारा ताहरत ही मुकम्मल नहीं,
और जब तारत मुकम्मल नहीं तो वजू मुकम्मल नहीं, और वजू मुकम्मल नहीं तो नमाज में खुशू पैदा नहीं होगा। वो तारत है वजू की कुंजी, वजू है नमाज की कुंजी, नमाज है जन्नत की कुंजी। तो अब जब वजू ही हमारा तारत मुकम्मल नहीं, जब तारत सही नहीं तो वजू मुकम्मल नहीं, और वजू मुकम्मल नहीं, नमाज सही नहीं, नमाज सही नहीं, जन्नत का ताला खोलोगे कैसे? इसलिए नमाजों को दुरुस्त कर ले। हाँ, हत्तल इम्कान अल्फाज की दुरुस्ती मखारिज के साथ है आप पढ़ें। इन्होंने पहले पढ़ा था मखरज सही नहीं है, तलफ्फुज की अदायगी बराबर नहीं है, आप जाइए उलमा की बारगाह में, कुर्रा हजरात की बारगाह में जाइए, जो सही से कुरान पढ़ा तरतीब से, उनके पास तरतीब है, वापस पढ़िए। पढ़ने में कोई हद नहीं, कोई तकलीफ नहीं। ये चीजें करें, नमाज मुकम्मल सीखें, और नमाज जनाजा बिल्कुल जरूर भी जरूर। इसलिए कि आज हमारे वहां जो है वो नहीं है, इंशाअल्लाह। तो ये सब चीजें सीखें और नमाजों की पाबंदी करें, बड़ों की इज्जत करें, छोटों पर शफकत करें, उलमा की कदर करें, है ना। इन चीजों का ध्यान रखें। अल्लाह मुझे आप हम सबको अमल की तौफीक दे। और ये बड़ी खुशी की बात है कि हुजूर मुफ्ती साहब तशरीफ भी लाए और इन्होंने वक्त भी दिया। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इनकी उम्र में बरकत देवे, और अल्लाह इन उलमा के सदक़े में अल्लाह हम सब की उम्र में बरकत अता फरमाए। अल्लाह हम सबको शाद व आबाद फरमाए ना। बस आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह ताला फरमाता है व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अल्लाह की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। तो जब चर्चा उस वक्त करेंगे जब हम सीखेंगे, हम समझेंगे। अब मैं अगर बताने जाऊं तो बहुत सारी नेमत, आप अपने जिस्म का मुहासबा करो ना, अल्लाह की बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी नेमत है। किसी नाबीना से पूछो, इसलिए कि आप इसकी कदर नहीं करोगे। ये तो कोई अंधा ही बताएगा कि इसकी क्या कीमत है। किसी बहरे से पूछिए जो सुनता नहीं, कान की क्या कीमत है, ये कितनी बड़ी नेमत है। किसी बहरे से, किसी गूंगे से पूछिए कि मुंह की कितनी बड़ी दौलत है ना। किसी लुल्चे से पूछिए कि हाथ सही सलामत है तो ये कितनी बड़ी दौलत है। किसी लंगड़े से पूछिए कि अगर पैर नहीं है तो जिसके पैर नहीं ना, पैरों की कीमत उससे पूछिए। मेरे भाइयों, नहीं ये चीजें समझें और अल्लाह के वास्ते साफ सुथरे रहे, बावजूद रहिए, नमाजी बन जाए। कम से कम 5 वक्त की नमाज वक्त मुकर्रर पर जमात के साथ पढ़ लें, इतना आपके लिए काफी है। इस दौर में 5 वक्त की नमाज पढ़ लिए, कुरान शरीफ की 1 रकू की तिलावत कर लिया, हलाल कमा लिया, खा लिया, माँ बाप की खिदमत कर लिए, बच्चों की तरबियत, हाँ बच्चों की तरबियत जरूर करें, बच्चों को दीन सिखाएं। उससे पहले खुद सीखें। खुद सीखोगे तो बच्चों को सिखाओगे। मुझे तो आता ही नहीं तो मैं बच्चों को क्या सिखाऊंगा, है ना। इसलिए खुद सीखें और बच्चों को सिखाएं। जहां यहाँ वहां दावता उड़ाते फिरते हो ना, हफ्ते में 1 दिन कम से कम 1 घंटा जरूर बच्चों को दिया करें। हर किसी के लिए बात है, 1 घंटा हफ्ते में जरूर दिया करें। अगर रोजाना 10 मिनट नहीं दे सकते तो हफ्ते में 1 घंटा जरूर दें। बच्चों की तरबियत के लिए उनको समझाएं, उन्हें दीन बताएं, उन्हें सहाबा की जिंदगी बताएं, उन्हें औलिया किराम बताएं, वरना आने वाली नस्लें भूल बैठे, आज ही भूली हुई। और हर किसी को चाहिए कि अपने बच्चों का लिबास का जायजा। बच्चा बेचारा फटा टूटा घुटने निकला हुआ, यहाँ से फटी है, इधर से फटा है, इधर से फटा है, पूरा बदन दिख रहा है, ढेड़ की तरह, चमार की तरह, भंगी की तरह, भिखारी की तरह। आजकल भिखारी सुधर गए, भिखारी अच्छे लिबास पहन के भीख मांग रहे हैं। और ये मालदार का बेटा भिखारियों की तरह फटा कपड़ा, मालदार को भी बेचारे को पढ़ी नहीं, बेटा को समझा दे यार तू ये मेरा नाम खराब करे, कैसे कपड़े पहन के आया। इन भिखारियों की तरह मत बनो। और ये कपड़े में आपकी नमाज नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती, पूछने मुझसे नहीं होती। पहली बात तो कपड़ा फटा, और दूसरा वो यहूदियों का नसरानियों का उतरा हुआ कपड़ा आता है, आप जिसको पहनते। मेरे भाइयों, हम मुसलमान हैं, अल्लाह के बंदे, उसकी बंदगी करें, उसके प्यारे महबूब की उम्मती है। अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि अपने महबूब का उम्मती हमें बनाया, बहुत बड़ा एहसान है। तो हुजूर की जिंदगी का मुताला करें, है ना। कहते हैं ना बेकल साहब, बेकल उस्ताद कहते हैं ना कि हमें भी या रसूल अल्लाह शुक्र बंदगी दे दो, हमें भी या रसूल अल्लाह शुक्र बंदगी दे दो। दिले तारीक को सरकार अपनी रोशनी दे दो, और सलीका मांगने का हम गवारों को कहा, बस इतना ही बहुत है, भीख में अपनी खुशी दे दो।
हुजूरी में यही अर्ज़े तमन्ना लेके आया हूँ, हमेशा के लिए सरकार अपनी, हमेशा के लिए सरकार इज़्ने हाज़िरी दे दो, हमेशा के लिए सरकार इज़्ने हाज़िरी दे दो हमें भी या रसूल अल्लाह शऊरे बंदगी दे दो। और ज़माने भर के दाता अपने शहज़ादों के सदक़े में कोई टुकड़ा ही बेकल को पना में कादरी दे दो, कोई टुकड़ा ही बेकल को पना में कादरी दे दो हमें भी या रसूल अल्लाह शऊरे बंदगी दे दो।